जिसमें अस्थिरता हो उसे संत कहते हैं। संत का कई परिभाषा है, कई उदाहरण है, कई उपमा है। जो संत होते हैं वो उबते नहीं हैं। शाही स्वामी जी का एक कोटेशन था, हमने पढ़ा था, उबिए नहीं। उबने वाले जो होते हैं ना, वो कई विकारों के शिकार हो जाते हैं। क्रोध विकार में ही उबना शब्द आता है, जिसको आप लोग कहते हैं ना, तो वक्त आ गए। कोई गाली दे रहा है तो दे रहा है, सुनिए। अपने ज्ञान के अनुसार गाली देने वाले को माफ कर दीजिए। कोई झगड़ा करना चाहता है, कहीं सद्गुरु का ज्ञान आपके पास है तो झगड़ा करने वाले को पांव पकड़ लीजिए, भैया तुम भी बर्बाद हो जाओगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तुम करना चाहते हो झगड़ा और हम नहीं करना चाहते हैं। हम ही हार गए, तुम ही जीत गए हो। हम ही को क्षमा कर दो, हमसे ही गलती हो रही है। कभी झगड़ा होगा? महात्मा गांधी को गाल में अंग्रेज ने थप्पड़ मारा तो महात्मा गांधी दूसरे गाल देते हैं कि इस पर भी थप्पड़ मारिए, नहीं तो ये बेचारा रूठ जाएगा, कहेगा ये उसको मारा, इसमें नहीं मारा। उसको व्यायाम हुआ, उसको कसरत हुआ, हमको नहीं हुआ। हमको भी तो होना चाहिए। तो संत उसे कहते हैं जो उबते नहीं है, जो अस्थिर रहते हैं, उसे संत कहते हैं। संत कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान को समेट करके रखना चाहिए। जब जरूरी हो तो ज्ञान को खोलना चाहिए। कुछ ऐसे अधकिचरे संत होते हैं, साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, जिसको ज्ञान काटता है। ज्ञान जिसको काटता है वही अधकिचरा का पहचान है। ज्ञान से जो पूर्ण है वो तो कुछ कहने के लिए भी नहीं चाहते हैं, वो तो मौन हो जाते हैं। जैसे गूंगा गुड़ खाता है, गूंगा को पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है तो गूंगा मुस्कुरा मुस्कुरा करके, हंस हंस के, केवल इशारा कर करके बताते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर सकता है, आवाज नहीं दे सकता है, लेकिन मुस्कुरा करके बता देते हैं। ज्ञान हमारे अंदर में है तो ज्ञान उस समय खोलना चाहिए जिस समय जरूरी हो, आवश्यकता हो। अभी देखिए सुरेंद्र साहब जी, आप किताब की पन्ने को उल्टाते हैं, 40 नंबर 41 नंबर, ये कांड वो कांड, और उसने अध्ययन कर रखा है। वो मुजवानी पाठ करके आपके बीच में दर्शाता है। तो ये अध्ययन का फल है या पूर्णता का फल है। संत को अध्ययन भी कराना चाहिए, साधक को अध्ययन करना चाहिए, साधु महात्मा को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। ज्ञान का अर्जन चाहिए। कोई भी महापुरुषों की ग्रंथ हो उसको मन से पढ़ना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, तब आपके अंदर में ज्ञान का भंडार होगा। तब आपका ज्ञान जो है धीरे धीरे पूर्णता की ओर जाएगा। दुनिया में एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हुए थे, उसका नाम था डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। जानते हैं? डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह बहुत बड़े पद पर थे भारत के अंदर में। डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह एक जगह गए, प्लेन से उतरे, जिस रूम में उसको आसन दिया उस रूम में उसने
स्नान किया, कुछ काल ध्यान किया, भोजन किया, उसके बाद 2 घंटा किताब का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर ज्ञानी जैसे कुछ लोगों तो अकबक रह गए कि इतने बड़े पद पर हैं, कार्यरत हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी पढ़ते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक शेक्सपियर, जिसको एक दिन का मजदूरी भी नसीब नहीं था, मकई का फुटहा खाने वाला, खेसारी का दाल खाने वाला शेक्सपियर, आधा पेट खाने वाला, हर दिन कागज बीच करके रखने वाला और शाम में कागज को जला करके पढ़ने वाला शेक्सपियर जीवन अंततोगत्वा महापुरुषों की ग्रंथ को अध्ययन करते रहा। तो अध्ययन करना चाहिए, सबको अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, आप विद्वान होने लगते हैं, विद्या आपके अंदर में आने लगता है। आपका बेटा है, वह पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनता है, लेकिन पढ़ता है लिखता है तभी प्रोफेसर बनता है। आपका बेटा है, वह पढ़ता है लिखता है इंजीनियर बन जाता है, पढ़ता है लिखता है तभी इंजीनियर बनता है। आपका बेटा है, वह पढ़ता है लिखता है एसपी बन जाता है, डीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, पढ़ता है लिखता है तभी बन जाता है। तो पढ़ाई करना चाहिए, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है उसको क्या करना चाहिए? आपके मित्र यदि पढ़े लिखे हैं, साथी पढ़े लिखे हैं, पड़ोसी पढ़े लिखे हैं, उनका अच्छा से संगति कीजिए और महापुरुषों की ग्रंथ रखिए अपने पास। कहिए बाबू 10 मिनट हमको ये पढ़ के सुनाओ, आधा घंटा पढ़ के सुनाओ। इसमें भी आपको ज्ञान होगा। आपके यहां परिवार में कोई पढ़े लिखे हैं, उनको कहिए 10 मिनट आधा घंटा पढ़ के सुनाओ। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, सुन करके भी ज्ञान हो जाता है। तो पढ़ना लिखना चाहिए। हमने कहा जिसमें अस्थिरता हो उसे संत कहते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि संता। बिना पुण्य के पूंजी से संत का दर्शन नहीं होता है। संत मिल जाए तो समझिए हीरा मिल गया, जवाहर मिल गया, सोना मिल गया। संत मिल गया तो समझिए भगवान मिल गया, हमारा भाग्य मिल गया, किस्मत मिल गया, खजाना मिल गया संपत्ति का। क्योंकि संत का दर्शन से पुण्य होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन से पुण्य होता है। आप राह चलते हैं तो रास्ते में एक बेश्या का दर्शन होता है। बेश्या का दर्शन का फल कामाग्नि, सेक्स विकार। बेश्या का दर्शन करते करते मन में काम का उद्वेग होता है, काम का। फिर 1 किलोमीटर आप आगे बढ़ते हैं, एक डाकू मिलता है जिसका नाम आप जानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं। वहां कोई नहीं है, वहां आप हैं और वहां डाकू है। तो जब डाकू का दर्शन करते हैं तो मन में भय पैदा होता है। 1 किलोमीटर और आप आगे बढ़ते हैं, एक संत का दर्शन होता है। संत का जब दर्शन होता है तो आपके अंदर में निर्भयता की प्राप्ति होती है, भक्ति दिखाई पड़ने लगती है, भगवान की बातें सुनने लगते हैं, हरि चर्चा दिखाई पड़ने लगता है। ये दर्शन का फल है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा साधुनम दर्शनम पुण्यम। साधुओं के दर्शन से पुण्य होते हैं।
साधु का दर्शन होना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि साधु जो साधना पथ में अग्रसर हो वही साधु। सदगुरु कबीर का आप कोई भी भजन गाते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी के बीजक को आप पढ़िए, बीजक में लिखा हुआ है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, स्वाका भव का साधो। साधु नहीं है, साधो मतलब अपने आप को साधो, मन को साधो, इंद्रियों को साधो। जो चीजें बहकी हुई है आपके शरीर से उनको साधो, तब आप साधु हो। कितना सुंदर पद है, कितना सुंदर वाणी है। ये वाणी को जो आत्मसात कर लेंगे उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो। एक धोबी बेचारा रोज घाट पर जाता है कपड़ा खींचने के लिए, धोबी। एक महात्मा उसी पाठ पर बैठ गया ध्यान करने के लिए। धोबी सोचता है कि महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं, 1 घंटा आशा देख रहे हैं। 1 घंटा हो गया, महात्मा जी आंखें बंद करके बैठे हुए। धोबी सोचता है कि मेरा मजदूरी चला जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएंगे, मेरा काम खराब हो जाएगा। ये महात्मा जी तो और कहीं बैठ के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हमको पाठ नहीं देगा तो मेरा काम नहीं होगा। पाठ तो मेरा महात्मा का है। महात्मा को जगाया, टोचन करता है, आवाज देता है। महात्मा जी आंख नहीं खोलना चाहते। बहुत टोचन किया धोबिया, 2-3 घंटा तक टोचन किया, उसका समय गड़बड़ा रहा था। बहुत टोचन किया तो महात्मा जी आंख खोले और गाली देते हुए कहते हैं, तुम्हारा बाप का है घर, तुम्हारा दादा का घाट है, तुम्हारा बाप का पाठ है, तुम्हारा दादा का पाठ है। धोबिया सोचता है कि मैं तो साधु का दर्शन कर रहा था 1 घंटा पहले, ये साधु तो गाली दे रहे हैं, उब रहे हैं, उकता रहे हैं, इसमें अस्थिरता नहीं देख रहे हैं। धोबिया कहते हैं, महाराज जी आपसे तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, आपके वाणी विचार से लोग पवित्र हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। आप तो परमात्मा का दूसरा रूप है, आप तो भगवान का दूसरा रूप है। आप गाली क्यों पढ़ते हैं? आपका आवाज तो कोयल की तरह लगना चाहिए महात्मा जी। आप तो इतना मधुर बोलते, इतना कल्याणकारी बात बोलते कि हमारे क्रोध को आप क्षण में हरण कर लेते। इसी का नाम संत है, इसी का नाम साधु है। गाली पर गाली देते जा रहे हैं। धोबिया बेचारा रोज एक्सरसाइज करता था, वो तो बेजोर कमरकस पहलवान था। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ महात्मा जी को, 1-2 मुक्का धोबिया को लगा भी दिया। धोबिया तब सोचा और क्या करे, उठा के बाजार दिया महात्मा जी को, 10 मुक्का देना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, ये देखो क्या हो रहा है मृत्युलोक में। महात्मा को पिटाई कर रहा है धोबिया। कहा हजूर इसमें गलती किसकी है? कहा गलती तो सरासर महात्मा का है, धोबिया का तो है नहीं। धोबिया तो कार्यरत है, बहुत सहा, लेकिन महात्मा जो बना है, महात्मा की बेस में जो है, महात्मा पद जिसने ले रखा है, उसके अंदर में क्रोध विकार है। क्रोध विकार का परिणाम है कि एक सरल आदमी के हाथ से थप्पड़ खा रहे हैं, यही क्रोध का परिणाम है। विचार कीजिए। तो क्रोध को जीतना चाहिए। आज समाज में बहुत आदमी थायमेट चाट के मर जाते हैं, सुने होंगे, देखे होंगे।
प्रशासन की डर से लोग यूरिया छींच करके लकड़ी में दे करके काट फाट करके लाश को 1 घंटा के अंदर में उसको सफाया कर दिया जाता है। विचार कीजिएगा, थायमेट चाटने वाला क्यों थायमेट चाटता है? क्योंकि वह गुस्सा का अधीन है, क्रोध का अधीन है। फसरी लटकाने वाला क्रोध का अधीन है, क्रोध को जीत नहीं पाया, गुस्सा को जीत नहीं पाया। गुस्सा अक्ल को खा जाता है, विवेक को खा जाता है, बुद्धि को खा जाता है, ज्ञान को खा जाता है, सब चीज को चौपट कर देता है। इसलिए शाही स्वामी जी ने कहा था कि उबिए नहीं, उबना नहीं चाहिए। प्रतिकूल अवस्था हो अनुकूल अवस्था हो, दोनों में खुश रहना चाहिए। कोई मिठाई खिलाया तो भी खुश, नहीं खिलाया तो भी खुश। देह पर कपड़ा है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। पेट में भोजन है तो भी खुशी, नहीं है तो भी खुशी। रहने के लिए टूटी मकान है कि 10 मंजिला बिल्डिंग है तो भी खुशी होनी चाहिए। दुख नाम का लेस आपके जीवन में न हो। आप प्रतिकूल में हमेशा खुश रहिए और अनुकूल में भी तो खुशी रहना ही है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप ये सोचिए कि हमने कुछ लेके संसार में नहीं आया था, क्या सब लेके जाएंगे? हमारे 10 नंबर का दादाजी जब कुछ लेके नहीं गया, 9 नंबर का दादाजी कुछ लेके नहीं गया, 8 नंबर का दादाजी कुछ लेके नहीं गया, 7 नंबर का दादाजी कुछ लेके नहीं गया। फिलहाल जिसको हमने देखा, जो मेरे निजी दादा था, कुछ दिन पहले वो भी मिट्टी में सड़ गए, वो भी कुछ नहीं लेके गया। तो हम क्या लेके जाएंगे? जिस दिन पैदा हुए उस दिन दोनों हाथ खाली था, और मर जाते हैं तो उस दिन भी दोनों हाथ खाली पड़ जाता है। इसलिए बीच में जो भी वस्तुएं मिलती है, जो भी धन दौलत दिखाई पड़ते हैं, जो भी रिश्ते नाते दिखाई पड़ते हैं, जो भी सगे संबंधी दिखाई पड़ते हैं, बीच की जो वस्तु है वह वस्तु कभी अपना नहीं होता है। वह रिश्ता परिवर्तनशील होता है, वह रिश्ता क्षणभंगुर होता है। बोलिए, जो बेटी नहरा में रहती है वह बेटी को मन आभास होता है कि एक दिन हमको ससुराल जाना ही पड़ेगा। नहरा में कुछ भी कर देंगे तो नहरा छूटेगा और ससुराल ही जाना पड़ेगा, ससुराल का ही हमको आशा होगा। उसी प्रकार यह मृत्युलोक जो है ये नहरा है, और मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, परमात्मा का धाम, गुरु का धाम, ये धाम जो है ससुरा है, जहां पर जीव को शांति मिलती है, जीव अस्थिर हो जाता है, जीव परम गति को प्राप्त कर जाता है। तो हमने कहा कि जिसमें अस्थिरता हो उसी को संत कहा जाता है, जो शांति को प्राप्त कर लिया हो उसी को संत कहा जाता है, जो दुखी नहीं होता है उसी को संत कहा जाता है। सदगुरु महर्षि मिहि बाबा ने कहा था, सब संतन की बड़ी बलिहारी। मैं इसी की व्याख्या करता हूं, यही मेरा विषय है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, इसमें सब शब्द लिखा हुआ है। सब का मतलब कई संसार में जितने भी संत हैं, मानव हैं, जीव हैं, प्राणी मात्र हैं, सबकी बलिहारी है, सबको आदर है, सबको सम्मान है, सब एक समान है। ये बाबा नहीं कह रहे हैं, उसमें विशेषण देते हैं बाबा में ही। क्या? सब संतन, संतन विशेषण हो गया। मानव है, इसी मानव में कोई देव है, कोई प्रेत है, तो प्रेत भी विशेषण है और देव भी विशेषण है। प्रेत जो है वह शैतान, बुरा कर्म करने से होता है, बुरा कर्म करने से यह विशेषण लग जाता है। और
देव जो है वह शुभ कर्म का विशेषण है, शुभ कर्म का परिणाम है। इसी मानव जीवन में दानवत्व और देवत्व का घटित होता है। मनुष्य 3 स्तर में जीता है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जो प्रकृति में जीता है उसको मानव कहा जाता है। देखिए, ये संसार में बहुतों मानव है, करोड़ों करोड़ों मानव है, लेकिन इसी में से विशेषण प्राप्त कर जाता है। कोई राष्ट्रपति है तो वह विशेषण में आ गया, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह विशेषण में आ गया, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो वह विशेषण में आ गया, और कोई डीएम बन गया, एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, वो विशेषण में आ गया। और इसी में कोई महात्मा बन करके साधना किया, वो देवता बन गया, उसको भी विशेषण कहा जाता है। वो परम विशेषण है। उसके जीवन के आगे सबका जीवन धूल के समान फीका पड़ जाता है। इसलिए एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री भी संत का चरण में गिर जाता है और उसको प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि देवता जीवन जो होता है वह संत का जीवन होता है। क्योंकि साधना में जीवन जिसका होता है वो संत का होता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मांस खाते हैं, यदि जिभ्या को साध लिए मांस का त्याग कर दिए, इसी को कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। जो साध लिया, मांस का त्याग कर दिया, इसी को कहते हैं सुनो भाई साधो। जो दारू पी रहा था, दारू का त्याग कर दिया, साध लिया, इसी को कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। दारू का त्याग हो गया तो सुनो भाई साधो, साध लिया। शराब पी रहा था, शराब का त्याग हो गया, कहत कबीर सुनो भाई साधो। शराब को त्याग कर दिया तो वह साधो, साध लिया, वह विशेषण में चला गया। तो साधना करनी चाहिए। जो प्याज लहसुन खाते हैं वो तामसी भोजन करते हैं, मांस को खाते हैं, मछली को खाते हैं, अंडा को खाते हैं, वो तामसी भोजन कर रहे हैं। तामसी आदमी क्रोधी होता है, आग बबूला होता है, जैसा खाए